भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे जम्मू। विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर हो रहा मंथन। बैठक में भाजपा के कई और दिग्गज नेता ले रहे हैं भाग। बारिश ने चकमंगा में मचाई भारी तबाही। बीपीएल बस्ती के लोगों को पहुंचा नुकसान। चारों ओर पानी जमा होने से मची अफरा तफरी। प्रशासन की टीम मौके पर, राहत अभियान जारी। आंशिक तौर पर खोला गया ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार में पैदल आवाजाही की मिली इजाजत। कुछ ही दिनों में यातायात को भी किया जाएगा बहाल। आवाजाही शुरू होने से कारोबारियों के भी चेहरे खिले। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग सहित सांसद जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर व पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता पहले से ही जम्मू पहुंच चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसको बैठक को लेकर क्या कुछ चर्चाएं जो है वो की जा रही है। आज आर्टिकल 370 हटने के बाद सभी जगह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों का एक सभी जगह, इवन कश्मीर वैली हो और श्रीनगर एरिया हो, जम्मू हो, एक वातावरण देख रहे हैं, एक शांति है। इस दृष्टिकोण से हमारा को पूरा विश्वास है इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जरूर बढ़ेगा इस एरिया में। हम जो किया है हम बताने वाला है। ऑलरेडी हम आर्टिकल 370 हटाने के बाद नहीं तो लास्ट 10 साल नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए हम क्या किया है डिटेल जनता के सामने हम लगाएंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश कार्यकारिणी है और इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान जेपी नड्डा जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। और जिस समय आगे असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे डीडीसी बीडीसी पंचायत इलेक्शंस हैं, उसके मद्देनजर ये जो एक्सटेंडेड प्रदेश कार्यकारिणी है इसका बहुत महत्व है। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जहां निमंत्रण दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आगे कैसे चलना है, किस प्रकार से अपने आप को तैयारी करनी है, उसका वो दिशा निर्देश देंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और हमेशा हम तैयार रहते हैं। अभी हमने 100% जो है रिजल्ट्स दिए हैं। 2 सीटें हमने लड़ी थी, दोनों की दोनों जीती हैं और अच्छे मार्जिन से जीती हैं और काफ़ी अच्छे जो है मार्जिन से हमने वोट भी लिया है। तो ये एक इस जो है काल में, इस समय में ये बैठक हो रही है, इसलिए इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना काल से लेकर के अब तक लोगों के बीच में काम करती रही है। जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाती है और हमारा बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन पूरी तरह से बना हुआ है। उसी के परिणाम है कि हमने लोकसभा की दोनों सीटें जीती हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना अपने आप में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वाभाविक बात है कि आज जो इलेक्शन आने वाले समय में होने वाले हैं उसी को लेकर के चर्चा की जाएगी और एक उत्साह जो कार्यकर्ताओं के बीच में और जम्मू कश्मीर प्रदेश में है उसको लेकर के भी लोगों में एक लग रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना पिछले 8-10 सालों में अपना एक प्रभुत्व यहाँ पर कायम किया है, उसी के परिणाम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में होंगे। आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि नड्डा साहब आज हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं। कृष्ण रेड्डी साहब कल ही पधारे हैं, चुग साहब कल ही पधारे हैं, सारे यहाँ पर हैं और नड्डा साहब का आज आना और इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। अब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने यहाँ जीत दर्ज की और खासकर नेशनल लेवल पे हमारी सरकार बन चुकी है। अब यहाँ पर भी जो मुद्दे थे, जो लोगों में एक
था कि कब इलेक्शन होने जा रहे हैं उसका बिगुल बज चुका है और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस बीजेपी जीतेगी और यहाँ हमारी सरकार भी बनेगी। देखिए बीओजे के तो हमारे पार्टी का पहले मूल मंत्र जो है वो भी है, लेकिन अभी जो है हमारा सारा ध्यान इलेक्शन पे निर्भर है कि हम। चलिए, आपने सुना कि नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी के साथ अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू पहुंच रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और लगभग 1 बजे के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल जो है तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं जी कृष्ण रेड्डी जो है जिन्हें इलेक्शन का जो है इंचार्ज दिया गया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग वो भी यहाँ पर मौजूद है। आशीष सूद हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जुगल किशोर हो, गुलाम अली खटाना हो, तमाम ये दीगर चेहरे इस पार्टी की जो मीट है इसमें मौजूद हैं और इस वक्त लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं। कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई है, हालांकि कल देर शाम को भी बैठक हुई थी और इससे पहले भी आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बैठक की गई थी और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूरी रूपरेखा को जो है वो सींचा गया है। और आज अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लगभग 2000 के करीब जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। उत्साहित जिस तरह से उनका माहौल देखने को मिल रहा है और वहीं पर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है उस पर जो है वो रूपरेखा को जो है आप कार्य करने के लिए जो तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश के लिए जो है कुछ ही समय में जेपी कि इस चुनाव में बेहतर से बेहतर कार्य जो है वो किया जाए। बिल्कुल अनिल, क्या कुछ लगता है कि इस बार भाजपा जो है 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी या 70-80 का आंकड़ा जो है रहेगा इलेक्शन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कल हमारी जब बात हुई और अभी भी अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो हालांकि हाल ही में अगर हम बात करते हैं इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग और एक बार फिर से उनकी नियुक्ति हुई है तो प्रभारी की, तो उन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि 90 की 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इलेक्शंस नजदीक है, बिगुल जो है नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि बच चुका है, लेकिन इस बार क्या कुछ लगता है कि मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को जो है वो उठाया जाएगा? मैनिफेस्टो में क्या कुछ नया जो है देखने को मिल सकता है? देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर जो है कई अहम मुद्दे होंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर के आवाम को लेकर बेहतरी और उनकी जो है समीक्षा को लेकर होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो महाराजा जी के मान सम्मान की बात करते हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो भाजपा की तरफ से नहीं दी गई है। जो सोर्सेस हमें बताते हैं कि महाराजा जी को भारतीय रत्न की अवार्ड की जो लेकर जो है प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव अब दिल्ली के अंदर भी पेश करना है और उसी के साथ साथ पीओजेके को लेकर भी हालांकि समय समय पर भाजपा ने यह कहा है कि पीओजेके जो है उसे वापस लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब रूपरेखा को उसमें ढालने का प्रयास किया जा रहा है। अनिल, इसी के साथ अगर बात करें भाजपा की जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू में कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ है ही, क्योंकि 2 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में जीती है, लेकिन कश्मीर आते आते कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो गुमसी हो जाती है। तो इस बार क्या कुछ लगता है कि जम्मू और कश्मीर में दोनों किस तरीके की भाजपा की तस्वीर जो है सामने आएगी इलेक्शन को लेकर? देखिए, इसको लेकर ही रूपरेखा को जो है वो सींचा जा रहा है और इस रूपरेखा के अनुसार जो है वो अब ये देखना होगा कि कश्मीर में जिस तरह से कार्य किया जाना है, हालांकि और उससे बेहतर किस तरह से कार्य होगा, उसी को लेकर जो है रूपरेखाएं जो है वो खींची जा रही हैं और कश्मीर में किस तरह से तमाम उन चेहरों को उतारा जाए। और वहीं पर जिस तरह से भाजपा का दावा है कि 50+ से पार जो है इस बार जो है बीजेपी सीट्स लेगी और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर। चलिए अनिल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू पहुंच रहे हैं और इसको लेकर भाजपा ने पूरी तैयारियां शुरू कर ली है। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। बारिश ने सांबा जिले के चकमंगा इलाके में भारी तबाही मचाई है। चकमंगा स्थित बीपीएल बस्ती को बारिश के कारण बेहद नुकसान पहुंचा है। गलियों और लोगों के घरों में पानी भरने से वहां अफरा तफरी मच गई है, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मौजूदा समय में क्या सूरत हाल है वहां पर इससे जानकारी लेंगे फिलहाल हमारे संवाददाता के साथ, क्योंकि बारिश की अगर बात करें तो तबाही जो है बारिश मचाती हुई नजर आ रही है। चारों ओर पानी जमा होने के कारण चकमंगा इलाके में अफरा तफरी जो है मच चुकी है। प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है, राहत अभियान जारी है, लेकिन बारिश जो है इस बार की कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बीपीएल बस्ती के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान जो है पहुंचा है। चारों ओर पानी जमा होने से अफरा तफरी मच चुकी है। आपको बता दें बारिश ने चकमंगा में भारी तबाही जो है मचाई है। बीपीएल बस्ती के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत अभियान वहां पर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नालों में किस तरीके से पानी जो है भर चुका है और इसी पे जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि बताइएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि पानी जो है सड़कों पर भी आ गया है, गलियों की अगर बात करें और घरों के अंदर भी पानी आ चुका है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि बरसात ने जिस तरह से दस्तक दी है तो बरसात आते ही लोगों के लिए एक परेशानी जो वो खड़ी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि सांबा का वार्ड नंबर 13 चकमंगा का इलाका आज पूरी तरह से पानी पानी हो गया। यहाँ की जो बीपीएल आबादी है वो पूरी तरह से सफर करती है आज नजर आ रही है, क्योंकि उन लोगों के घरों के अंदर, रसोई घरों के अंदर हर जगह पानी पानी है और लोगों का आज जो वो आना जाना काफी ज्यादा दुश्वार होता नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम आज खाना तक जो वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी जो वो घुस चुका है। जिसको लेकर आपको बता दें कि लोगों ने अपना एक गुस्सा तो प्रकट किया है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो वो निकलना चाहिए, क्योंकि इस बार नहीं बल्कि हर बरसात में ये हाल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह तड़के से ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं। खासतौर पर तहसीलदार सांबा, नायब तहसीलदार, तमाम रेवेन्यू ऑफिशियल जो है यहाँ मौके पर है, एसीआर सांबा मौके पर है और वो हर सिचुएशन पर जो वो नजर रखे हुए हैं। और अब जो पानी की निकासी का एक अस्थायी तौर पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें जहां पर ये बस्ती है यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी इकट्ठा होने के बाद निकासी नहीं बनती, लेकिन जो निकासी पानी की चाहिए वो लोगों के खेत खलियान है वहां से पानी की निकासी बनती है। तो वो मालकी जमीनें हैं, जिसके चलते वो लोग जब वो आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने आकर दोनों तरफ के लोगों से बात की है। अब अस्थायी तौर पर लोगों के खेतों में से अब जो पानी की निकासी है वो निकाली जा रही है, ताकि लोगों को जो सहूलियात मिले, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अमला वहां ग्राउंड पर डटा हुआ है, ताकि आने वाली जो बरसात है, अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, तो बरसात में आने वाले दिनों में दिक्कतें लोगों के लिए ना बने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बहने का खतरा जो बना हुआ है। हर वर्ग का व्यक्ति जो यहाँ रहता है उनके लिए खासी परेशानी जो वो बन चुकी है। उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में जो पानी की निकासी है वो की जाएगी और इसका आने वाले दिनों में परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी बरसात जिस तरह से जब तक रहते हैं तब तक इसका ये सोल्यूशन जो अस्थायी तौर पर जो निकाला गया है तो पानी की निकासी अब यहाँ से कराई जाएगी, यानी लोगों की सहमति। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ थे। जहां मॉनसून ने एक तरफ लोगों को राहत दी है तो दूसरी तरफ सांबा के चकमंगा में लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार आंशिक तौर पर लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस बाजार में फिलहाल यातायात को अनुमति नहीं दी गई है। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रघुनाथ बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए इसे बंद कर दिया गया था और अब ये काम लगभग मुकम्मल हो गया है। पिछले कई महीने से रघुनाथ बाजार बंद होने से कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है। अब बाजार को आंशिक तौर पर खोल दिए जाने से वहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। से आज ये काम ये संपूर्ण हुआ ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ता खुला है, क्योंकि ये पिछले आपको सभी पता है कि 2.5-3 महीने से कोई 3-3.25 महीने हो गए काम लगा। हमारे दुकानदारों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा है। हमने स्मार्ट सिटी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये पुटअप करा था कि इसको अमरनाथ यात्रा से पहले खोला है, लेकिन कुछ देखें कभी काम करते टाइम कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस दिक्कतों को सभी को कवर करते हुए पूरी वार फुटिंग के साथ काम लगा। उसके साथ ये हुआ कि आज पेडिस्टेरियन के लिए रास्ता पूरा क्लियर है, अभी आपने जैसे देखा वहाँ से, और ये यहाँ से अभी सुंदर सिंह गुरुद्वारे वाली साइड से जो है रास्ता ये भी एक आधे दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा। आज शाम को कल सुबह ये भी यहाँ से भी पेडिस्टेरियन खुल जाएगा।
इसके बाद बाकी जो लगा है हमारी ट्रैफिक के लिए एक आध दिन और अभी लगेगा, क्योंकि अभी कुछ जो कोबलस्टोन लगा है वो उसको फिक्स अप नहीं है, उसको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए चाहिए रहता है। तो मे बी बाय नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे या क्या स्कूटीज़ वगैरह जो है वहाँ से थ्रू हो जाएंगी। तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि अभी आपके माध्यम से भी एक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, जो हमारे यात्री जो आ रहे हैं वो आएँ, खुल के आएँ, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाजार पूरा खुला है, पहले भी खुला था लेकिन थोड़ा सा उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पूरा सारा क्लियर है का अभी चल रहा है। अभी काम का पूरा कार्य पूरा हुआ नहीं है। ब्यूटिफिकेशन का कार्य है जो चल रहा है। हमारा ये था कि पहले जो हमारे जो कस्टमर जैसे यात्रु हैं या हमारे लोकल कस्टमर्स हैं जो सभी बंद है पिछले थोड़े टाइम से, वो सभी खुल जाएँ, वो आते रहें। बाकी जो छोटे छोटे काम है वो होते जाएंगे। उसके साथ बाकी जो काम तो आपके सामने ही, आप खुद भी देख सकते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे एक मंदिर चौक में हम खड़े हैं, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, कहीं भी हम जाते हैं, बाहर भी कहीं हम जाएँ, देखिए हम उसी जगह पे भागते हैं जहाँ पे हमें किसी तरह की अट्रैक्शन मिले। वैसे तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे श्री रघुनाथ जी का मंदिर, वो अपने आप में ये कितना पूर्ण कि सभी को यहाँ पे लेके आता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे रहते हैं, कुछ रहते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं जो, तो ये सभी एक अच्छा ही कार्य हो रहा है। तो बाकी इसके लिए थोड़ा सा सफ़र क्या, हम बाजार ने सभी ने सफ़र करा है, ऐसा नहीं कि सफ़र नहीं करा, सफ़र करा है। सफ़र करने के बाद हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमने सफ़र करा है उसको, जो कष्ट है उसको अच्छे से निकाले, ताकि हम भूल जाएं कि ये भी ये चीज़ हमने सफ़र करी थी इसके साथ। ये काम सितंबर से चल रहा है और इनफैक्ट आज ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज यहाँ पे पेडिस्ट्रियन के लिए रास्ता खोल दिया गया है मंदिर गेट की तरफ से। लेकिन अभी व्हीकल ट्रैफिक का जहाँ सवाल है वो अभी हफ्ता लगेगा, क्योंकि मंदिर गेट के सामने। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लौट चुके हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ जारी है। यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है और रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच आधार शिविर भगवती नगर से 5876 भक्तों का नौवा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 245 गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। सर जी, हम यूपी से आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक महसूस कर रहे हैं और कामना करेंगे कि हर साल आते रहें बाबा बर्फानी के दर्शन करते। जी जी, जय हिंद। कितने उत्साहित हैं सर, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं? बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ पा रहा हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सुरक्षा व्यवस्था कैसे देखते हैं? अटूट श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी यात्रा आने तक। व्यवस्था कैसे देखते हैं? व्यवस्था बढ़िया अच्छी व्यवस्था, एक नंबर व्यवस्था। जी जी, पग पग पे हम लोग की सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं दी रखी हैं, जो कि हमारे अमर जवान लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। कहना चाहेंगे कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी 18+ है वो ज़रूर इस यात्रा को करते हैं। जय बाबा, जय बाबा। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ के चढ़वाल मोड़ स्थित एक हार्डवेयर और सैनिटरी शोरूम में भीषण आग लगने से वहां सनसनी फैल गई है। इस भीषण आग से शोरूम को बेहद नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की मुहिम शुरू कर दी गई। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को भी बेहद मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ आग किन परिस्थितियों में लगी, फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जम्मू के भलवाल ब्लॉक के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश होने के बाद इस ब्लॉक के किसानों ने मक्की, बाजरा और दालों की बुवाई का शुभारंभ किया है। इस ब्लॉक के किसानों के मुताबिक बारिश का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मक्की की फसल लगाने के लिए वो करीब 1 महीना लेट हो गए हैं। किसानों के मुताबिक बारिश देर से हुई है लेकिन अच्छी हुई है। किसानों का कहना है कि सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण उनका ब्लॉक पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है और बारिश के बाद ही उनकी फसल लगने की प्रक्रिया शुरू होती है।
जो बारिश थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन अच्छी हुई है। किसान इंतजार कर रहे थे, बहुत गर्मी थी। अभी तो मक्की की बुआई जो चल रही है, मक्की के बाद ये मक्की और बाजरा, और थोड़े दिन के बाद जब बारिश और आएगी तो माँ भी इसके साथ साथ लगेंगे। तो हमारा जो कंडी इलाका है बलवाल ब्लॉक का, ये मैक्सिमम जो है बारिश के ऊपर ही निर्भर है। बारिश थोड़ी सी लेट हुई है, इंद्र देव जी से प्रार्थना करते हैं कि बारिश समय समय पर दें, फसलें अच्छी हों, किसान भी खुश रहे। तो हम किसानों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें। आगे बारिश तेज़ हो जाएगी, जैसे पहले भी होती हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि इस समय बारिश हुई है। अभी पहले बहुत मौसम खराब, गर्मी थी बड़ी, तो इस समय हमारे थोड़ा लेट भी हो गया। हम मक्की इस समय 1 महीना लेट हो गई कम से कम। तो अभी बारिश हुई है, बाजरा, मक्की, माह, ये सब अभी लगेगा इस समय। तो इंद्र देवते की बड़ी मेहरबानी है जो इस समय बारिश हुई तो हमारी फसल होगी। हम इसी पे निर्भर हैं, गांव के लोग हैं हम, कंडी के। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।